नमस्कार साथियों, अगर आपके घर में बाइक, स्कूटी, कार या कोई भी चार पहिया, दो पहिया वाहन है तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सरकार समय समय पर कई सारी नीतियां और नियम अचानक से चेंज कर देती है और उसकी जानकारी आप तक पहुंच नहीं पाती और आपको उस अपडेट के बारे में पता तब चलता है जब आप कहीं पर फंस जाते हो, या तो ट्रैफिक चालान के चक्कर में, या फिर गाड़ी जब्त हो जाती है, या लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। तब जाके आपको पता चलता है कि ये नियम बना हुआ है। तब आप पुलिस वालों से बहस करोगे कि सर मुझे इसके बारे में पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो वो आपकी एक नहीं सुनते। तो आज ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अब कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें आपको अपने साथ हर हालत में रखना है। एक बार को आप घर में जो टिफ़िन होता है, आप जॉब पर लेके जाते हो, उसको आप घर पे भूल जाओ, लेकिन ये दस्तावेज मत भूलना, वरना फिर आप पर फाइन भी लग सकता है और कोई भी कानूनी कार्रवाई आप पर हो सकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। साथियों, यहाँ पर सरकार पिछले काफ़ी टाइम से ट्रैफिक नियमों में ढील दिए हुए थी। रीज़न ये था कि सरकार अपना चुनाव में बिजी थी, कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं पर कुछ। लेकिन अब क्योंकि सरकार फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए खाली है तो उन्होंने ट्रैफिक नियमों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और इस घटना ने, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सरकार को और ज़्यादा मजबूर कर दिया लोगों पर सख्ती करने के लिए। साथियों, हाल ही में कर्नाटक और आपका यूपी हो गया, आपका हो गया झारखंड, है ना, और रुद्रपुर हो गया उत्तराखंड का, मतलब कुछ राज्य और कुछ ज़िले ऐसे हैं, है ना। बिहार की बात कर लें तो यहाँ पर आपका हो गया पटना। मतलब ऐसी जगह पर छापा मारा गया है पुलिस की तरफ से, ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो फर्जी तरीके से गाड़ी चलाते हैं। यानी लाइसेंस तो है उनके पास, सब कुछ है, सारे दस्तावेज हैं, लेकिन एक ऐसी गलती उन्होंने करी जिसकी वजह से वो पकड़े गए। अभी मैं अपने यूपी की बात करूं, यहाँ पर लखनऊ में भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लगातार 7 दिन तक सड़क पर खड़े होकर चेकिंग करी और हर उस व्यक्ति को पकड़ा है जो किसी भी वजह से दस्तावेज में गलती कर बैठा। आज ये आपको मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ। नंबर 1 पर है साथियों आरसी। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी गाड़ी को लीगल बनाता है। यानी अगर आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है गाड़ी का, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी है वो फर्स्ट पार्टी की है और आपकी लीगल है, उसके मालिक आप हो, उसका जो अधिकार है, ऑनरशिप है, वो आपके नाम पर है। अगर यूपी में या किसी अन्य ज़िले में रहते हो, किसी अन्य राज्य में भी आप रहते हो और गाड़ी की आरसी लिए बिना आप रोड पर चल रहे हो, चाहे 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, ट्रक हो, तो भैया पुलिस आपको रोक सकती है, आप पर फाइन लगा सकती है और आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है। उसके पीछे रीज़न 2 हैं। पहला रीज़न, या तो आपकी जो गाड़ी है वो चोरी की है, आपने चोरी करी हुई है, तो सर पुलिस आपको धर लेगी। दूसरा, या तो आपने चोरी की गाड़ी खरीदी है सस्ते में। बहुत लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपकी 1 लाख की कोई बाइक है तो वो आपको 30,000 में बेच के चला जाता है अगला, और आप भी सोचते हो चलो ज़रूरतमंद है, हम इससे ख़रीद लें। आप डॉक्यूमेंट पर ध्यान देते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको 70,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप डॉक्यूमेंट पूछोगे तो वो आपको बेचेगा नहीं, इस वजह से आप उसको खरीद लेते हो। लेकिन ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उस समय तो आप 70,000 बचा लोगे, आगे आने वाले कुछ महीनों में जब आप पकड़े जाओगे ना, तो इसका कितने गुना आपका निकलेगा ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गाड़ी जब्त हो गई ना आपकी, तो वो 30,000 भी आपके गए, है ना। तो इसलिए गाड़ी की आरसी ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसे आपको अपने पास हर हालत में रखना है, क्योंकि यही आपकी गाड़ी को लीगल बनाता है और आपको उस गाड़ी का मालिक। उसके बाद साथियों नंबर दूसरे पर है, देखिए पूरे भारत देश में पॉल्यूशन को लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सतर्क है, इसलिए गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को क्योंकि नियम चेंज हुए हैं। पहले अगर आप आरसी लेके नहीं चलते थे तो 100, 200, 500 पुलिस वाले को दे दो, आप बच जाते थे। लेकिन उसकी जगह अब आपको 15,000 से 20,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप इतनी छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा अमाउंट देना चाहोगे। पॉल्यूशन यानी यह बताता है कि आपकी गाड़ी तय सीमा से अधिक प्रदूषण नहीं फैला रही है। अगर आपकी बाइक से लगातार धुआं निकल रहा है और पीयूसी भी एक्सपायर हो चुका है तो जांच के दौरान आपका चालान हो सकता है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, है ना, कोई भी वाहन हो। समय समय पर पीयूसी रिन्यूअल कराते रहें, उसकी वैधता जरूर चेक करिए।
तीसरे नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही, इसके बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आजकल के जो पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चों को बाइक दे देते हैं, स्कूटी दे देते हैं, लड़कियों को स्कूटी, है ना, कई लड़कों को चाबी दे दी गाड़ी की, तो प्लीज़ ये मत करिए, क्योंकि नियम काफ़ी सख्त हैं और आपको अभी नहीं पता चलेगा जब तक आप फंसोगे नहीं। आपका जो बच्चा बाइक या स्कूटी चलाते पकड़ा जाएगा। कई लोग तो ऐसे हैं जो कार की चाबी दे देते हैं, और अगर बच्चा वो पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है 8 साल के लिए। मतलब मिनिमम जो उम्र है वो 18 साल होती है भारत में लाइसेंस बनवाने की, लेकिन आपके बच्चे के लिए वो मिनिमम उम्र 25 साल कर दी जाएगी, यानी 7 साल का पेनाल्टी आपके बच्चे पर लगेगा। किसी भी राज्य में आप चले जाओ, किसी भी ज़िले में चले जाओ, उसका लाइसेंस बन नहीं सकता जब तक वो 25 साल का हो नहीं जाएगा। कई मामलों में ये 30 साल या 35 साल तक करा जाता है, अगर कोई किसी की जान चली गई या कोई बड़ा नुकसान हो गया। पेरेंट्स पर जो होता है सो होता है। माता पिता में से किसी एक को 3 साल तक की जेल हो सकती है, 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और भी बहुत कुछ। जुर्माना लगेगा, जेल में रहोगे, सो अलग। अगर आप सोच के देखो आपके बच्चे को कुछ हो जाता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है इस उम्र में बाइक या कोई भी गाड़ी चलाने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जवान खून है, जब जवान बच्चे हैं, तेज़ बाइक चलाएंगे, कोई भी चीज़ स्लो नहीं करेंगे, चाहे कार हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, फुल स्पीड में गाड़ी चलेगी, शायद 100 से ऊपर चली जाए स्पीड, क्योंकि उनको डर नहीं है किसी चीज़ का। तो ऐसे लोग फंस सकते हैं। इसके बाद आ जाता है व्हीकल इंश्योरेंस। देखिए, ये सबसे ज़रूरी और चौथा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अगर आपकी कार किसी दूसरे व्यक्ति की गाड़ी से टकरा जाती है तो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, और आपके पास वैध इंश्योरेंस अगर नहीं है तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कोई सरकार को फ़ायदा इससे नहीं होगा, ये आपके फ़ायदे के लिए है। अगर मान लीजिए आप स्कूटी से जा रहे हो, किसी से आप टकरा गए, आपको भगवान ना करे आपको चोट ना लगे, है ना, आपको चोट ना लगे, आप सेफ़ हो। लेकिन अगर भगवान ना करे आपकी गाड़ी को नुकसान हो जाता है, माफ़ कीजिएगा अगर शब्दों में थोड़ा आगे पीछे हो गया हो, तो आप सेफ़ रहो। अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है, 10,000 15,000 का कोई सामान है और आपके पास पैसे नहीं हैं और आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा नंबर प्लेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोग स्टाइलिश नंबर प्लेट लगवाते हैं जिसके नंबर साफ दिखाई नहीं देते, एक अंक छोटा है बाकी के अंक बड़े हैं। ये नियमों के खिलाफ है। अगर आपने नंबर प्लेट पर डिज़ाइन, स्टिकर या कोई ऐसा फॉन्ट लगा रखा है, कई लोग स्टाइलिश फॉन्ट बनवा लेते हैं, 7 को 1 पढ़ में आता है। अगर उसकी बाइक नंबर प्लेट 7 लिखा हुआ है तो दूर से देखोगे ऐसा लगेगा 1 लिखा है ना। तो ऐसे में जांच के दौरान कार्रवाई हो सकती है। नियमों के अनुरूप ही नंबर प्लेट लगवाएं, ज़्यादा स्टाइलिश मत बनाएं, वरना आपको नुकसान हो सकता है। और साथियों, एक और ज़रूरी सवाल है जो लगभग मेरी मैंने जितनी भी व्हीकल से रिलेटेड वीडियो बनाई है उसमें पूछा गया है कि क्या मैं अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मान लीजिए कभी अचानक से दस्तावेज नहीं हुए, है ना, पॉसिबल नहीं है ना हर जगह दस्तावेज लेकर के जाना। बरसात का मौसम आने वाला है, कहीं डॉक्यूमेंट भीग रहे हैं, कहीं कोई नुकसान हो रहा है, कोई बच्चा निकाल के ले गया, तो क्या मैं अपने मोबाइल में अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी रख लेता हूं तो वो मैं दिखा सकता हूं? तो साथियों बिल्कुल आप दिखा सकते हो। सरकार इसकी परमिशन आपको देती है कि कोई भी ट्रैफिक कर्मी को आप दिखा सकते हो, ट्रैफिक पुलिस वाले को आप दिखा सकते हो, वो मना नहीं करेगा। अगर मोबाइल पर कागज़ देखने के बावजूद वो आपका चालान कर रहा है तो उसकी जॉब जाना तय है। बस आपको कंप्लेन करनी है और उसकी जॉब जाएगी, है ना। आप दिखा सकते हो, आप डिजी लॉकर ऐप में आपके हो, चाहे एम परिवहन ऐप में हो, आप दिखा सकते हो। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान क्या करें? पुलिस द्वारा वाहन रोकने पर घबराएं नहीं, विनम्रता के साथ दस्तावेज दिखाइए। बहस करने के बजाय नियमों का पालन करें। उनसे बहस नहीं करनी है कि हम हमेशा लेके आते हैं, आज ही तो लेके नहीं आए बस, और आपने आज पकड़ लिया, ये सब चीज़ें नहीं। यदि कोई दस्तावेज एक्सपायर है तो उसे रिन्यूअल करवाएं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी पुलिस वाला रोक रहा है उसको कैश बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर वो आपसे 200, 500, 1000 रुपये मांग रहा है आपको छोड़ने के, तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि वो उसकी जेब में जा रहा है, आप उसकी जेब थोड़ी ना भर रहे हो। अगर आपको देना ही है तो आप गवर्नमेंट को दीजिए पैसा। मान लीजिए उसने आपसे पैसे ले लिए, उसके बावजूद उसका चालान आपका कर दिया, तब आप क्या करोगे? वो पैसे तो गए एक्स्ट्रा, और चालान के भी पैसे आपको भरने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, ये 5 दस्तावेज रखिए: आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट, व्हीकल इंश्योरेंस और नियम के अनुसार नंबर प्लेट। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। 4 व्हीलर अगर लेके निकल रहे हो तो भाई सीट बेल्ट और हेलमेट, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हो तो ये सब चीज़ें कंपलसरी हैं, ये आपके पास होना चाहिए, और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है, वरना जुर्माना तो होगा ही होगा। आप तो मुसीबत में पड़ोगे ही पड़ोगे, और कोई भी व्यक्ति अगर मुसीबत में पड़ता है तो वो अकेले नहीं पड़ता, साथ में फैमिली वाले भी परेशान होते हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, नियमों के अनुरूप चलिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।